अंगद कहते हैं, अंगद नाम बाली कर बेटा, अंगद बचन सुनत सक चाना, रहा बाली बानर में जाना। हाँ, कहो अंगद कैसा है तेरा पिता? बोले रावण 10 दिन बाद तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी मेरे पिताजी से। हाँ, मेरे पिता बाली ने अधर्म किया, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने एक बाण मार के मेरे पिता को स्वर्ग भेज दिया। रावण अब तुम्हारी बारी है, इसलिए 2 बातें करने आया हूं कि राम कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, बड़ी कुशलता चाहते हो अपने अपने परिवार की। तो रावण मां जानकी को बड़े आदर भाव से और अपने मुंह में तिनका दबा करके राम की शरण में चले जाओ, वो बड़े दयालु कृपालु हैं, तुमको अभय कर देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोह। आप भगवान की शरण में जाइए रावण, भगवान राम तुझे माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। सज्जनों, जब रावण से इतना अंगद ने कहा तो रावण इतना सहन कहां करे हैं? अरे बालक, बानर, मूर्ख, तू उस तपस्वी का बार बार डर दिखा रहा है। वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जिसकी पत्नी का हरण हो गया, उस तपस्वी बालक का तेज चला गया। वो तो पत्नी के ब्रह में ही रो रहा है, वो मेरे साथ युद्ध क्या करेगा? और उस तपस्वी का भाई लखन उस भाई के दुख में दुखी है। जामवंत तो वैसे ही बुढ़ा है, मेरा भाई विभीषण डरपोक है, और तू और सुग्रीव नदी तट और उस तट पर आए हुए पेड़ जैसे हैं। आहा, तुम तो एक दूसरे को खोदने में लगे हुए हैं, मिटाने में लगे हुए हैं। तुम मेरे साथ युद्ध क्या करोगे? राम मेरे साथ युद्ध क्या करेगा? हां, इतना अवश्य है कि तुम्हारी सेना में एक बानर बलवान है, जिसका नाम है हनुमान। अंगद हंसा, रावण तू नंबर 1 का मूर्ख है। जिसको तू बलवान मानता है वो हमारी सेना में सबसे छोटा बानर है। वो तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए लंका में आया था और थोड़ी बहुत उठापटक कर गया, उसे तू बलवान कहता है? रावण का तेज घट गया, अब तेज घट गया। देखिए अंगद ने वो भाषा का प्रयोग किया कि रावण की बोलती बंद हो गई। अब रावण जवाब नहीं दे सका, तो सज्जनों उसने क्या किया? राम को गालियां देना आरंभ कर दिया। व्यक्ति जब सामने वाले का शब्द का जवाब ना दे सके, तो उत्तर ना दे सके, तो वो सज्जनों गालियों पर उतर आता है। यहां रावण कहता है, जब ते कीन राम के निंदा। जैसे ही रावण ने अनेक गालियां दी राम जी के लिए, यह अंगद को क्रोध आ गया। जब ते कीन राम की निंदा, क्रोधवंत यति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। जो भगवान हरि विष्णु शंकर की निंदा सुनता है, अपने प्रभु की निंदा सुनता है, उसे गोहत्या के समान पाप लगता है। जैसे ही राम जी को गालियां देने लगा रावण, सज्जनों अंगद ने आवेश में आकर के अपना दायां हाथ जोर से सज्जनों पृथ्वी पर पटका। लिखा है अंगद ने जैसे दायां हाथ अपना पृथ्वी पर पटका तो वहां पृथ्वी हिलने लगी, और जितने सभासद थे वो अपनी अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़े, और रावण भी सिंहासन से नीचे गिरा और उसके 4 मुकुट उसके सिर से अलग हो गए। अंगद ने 4 मुकुटों को पकड़ा और फेंक दिया रामातल में।
रावण से अंगद कहता है, रावण देख, मैंने अपना दायां हाथ पृथ्वी पर पटका, तू तेरे सभासद नीचे गिर पड़े, कहीं ये हाथ तेरे माथे पर पड़ जाए तो। सभासद बोले, मेहरबानी करके ये प्रयोग में मत करना। और सच में बात सच है, जब पृथ्वी पर अंगद ने हाथ पटका तो देखिए पृथ्वी हिल गई। अंगद तो अंगद हैं, राम का प्रताप है। अच्छा देखिए, आजकल भी ऐसे कई लोग हैं, वे क्रोध करते हैं, उनसे कहा जाए तुम क्रोध मत किए, अरे हम अंगद हैं, हम लक्ष्मण हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि क्रोध करते 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 हैं, इतने आवेश में आ जाते, हम लक्ष्मण हैं। बोले लक्ष्मण? हाँ। बोले तुम जानते नहीं हो, लक्ष्मण जी जब क्रोध करते थे, लखन सकोप वचन जब बोला, डगमगानी 10 दिग्गज डोला। 10 दिशाएं गूंजती थी, पृथ्वी हिलती थी, तू अपने आप ही हिला रहे हो, अपने आप ही नहीं संभाल पा रहे हो। लक्ष्मण है, अंगद है हम। आहा। और सजनों, जब रावण के वो मुकुट अंगद ने रामादल में फेंके तो राम जी ने उन मुकुटों को उठाया और हनुमान जी से पूछा, जी क्या है, कहां से आए? बोले महाराज प्रभु, ये तो सब अंगद का चमत्कार है, जलाने का काम मैंने आरंभ किया, वो फेंकने का काम कर रहा है। धन्य सारे बानर भालू। देखिए, साम दाम दंड और भेद राजनीति के 4 गुण हैं। राजनीति के कितने गुण हैं? साम दाम, हाँ, दंड भेद। आहा, 4 मुकुट निकाल के अंगद ने राम की शरण में भेज दिए, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ थे अंगद। हाँ, रावण घबराया और जैसे तैसे संभाल के सिंहासन पर बैठा है और 6 मुकुट लगा के बैठा है। अब बताइए, आप दर्शक मन में सोचिए, देखिए, कल्पना करिए रावण कैसा लग रहा होगा, जिसके 10 मुख हो और 4 सिर खाली हो, 6 सिरों पर मुकुट रखे। बड़ा बेडौल लग रहा था रावण। सज्जनों, आवेश में आके अनेक भगवान के बारे में बकवास करने लगा। अंगद ने कहा, रावण तो अपने आप को वीर कहता है, बलवान कहता है, तू जानता नहीं है राम के प्रताप को, राम के बल को। जब उसका दूत इतना बलवान है तो राम कितने बलवान हैं। और अंगद ने अपना पैर जमा दिया। रावण, तू बार बार अपने बल का बखान करता है, मैं राम दूत अंगद प्रतिज्ञा करता हूं, जो मम चरण सकस सठ तारी, तेरे राम सीता में हारी। अंगद ने अपना पैर पृथ्वी पर जमाया, कहा रावण, यदि तेरी लंका में कोई वीर बलवान हो, ये राम दूत अंगद अपना पैर जमाता है, यदि मेरे पैर को कोई उखाड़ देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। देखिए, यहां अंगद कितना बड़ा जुआ खेल गए। राम जी ने तो शांति दूत बना के भेजा था, वे अशांति दूत बन बैठे। अब बताइए, अंगद को क्या अधिकार था सीता जी को दांव पर लगाने का? पत्नी पर अधिकार पति का होता है। हाँ, वो यही शब्द तो महाभारत में द्रौपदी ने उस सभा में भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कृपाचार्य से कही। इस सभासदों से मैं प्रश्न करती हूं कि पांडव लोग अपने आप को जुआ में हार चुके, तो मुझे दांव पर लगाने का उनका क्या अधिकार है? बोलो। लेकिन सज्जनों, वो काल, वो समय इतना भयानक था। बिलक बिलक के द्रौपदी पूछती है, लेकिन द्रौपदी के शब्द का किसी ने उत्तर नहीं दिया। इसलिए ठीक है, हम विश्व पितामह को महापुरुष कहते हैं, भक्तों की गिनती में है वो, लेकिन अपराध तो हुआ, इसलिए भीष्म पितामह को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। कर्म से कोई बचा नहीं।
अवश्यमेव कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नारायण क्यों ना हो, कर्म किसी को छोड़ता नहीं। केवल एक उस सभा में विदुर थे, उन्होंने कहा ठीक नहीं हो रहा है, और आज विदुर कृष्ण के लिए प्रिय है, प्रभु के लिए प्रिय है। तो पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार पति का हो सकता है, लेकिन जब अपने आप को हार चुके फिर क्या अधिकार होगा। लेकिन यहां अंगद को देखिए, अंगद ने मां जानकी को दांव पर लगा दिया। तेरे राम सीता में हारी। उधर राम को समाचार मिला, राम तो अंतर्यामी है। राम जी ने लखन से कहा, लखन पगले अंगद को देखो, उसने क्या कर दिया है? भरी सभा में पैर जमा दिया, कहता है मेरे पैर को यदि कोई उखाड़ देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। लखनलाल जी ने कहा आप तो प्रभु हैं, समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? अरे मैंने कहा था क्या आवश्यकता थी दूध भेजने की, आप तो और भेजो दूध है। अरे प्रभु यदि सुमित्रा नंदन लखन को आदेश हो, ये अकेला सुमित्रा नंदन रावण की सेना में और रावण के कुल में तर्पण देने वाला नहीं छोड़ेगा। आवेश में आके लखनलाल जी रो पड़े। राम जी ने लखन को सांत्वना दी, लखन शांत, धन्य है। लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। आहा, भगवान लखन के आवेश को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। आहा, लखन तेरे जैसा भाई कहां होगा। अच्छा, अंगद ने पैर जमाया, राम जी ने लखन से कहा कुछ कर। तो कथा ये भी आती है कि राम जी को चिंता हो गई, और देखिए हार होती है तो सेवक की नहीं स्वामी की होती है। किसी ने अंगद से पूछा यदि कहीं तेरा पैर उखड़ जाता तो क्या होता? बोले मेरा क्या होता, मैं तो जहां था वैसा ही रहता, लेकिन उखड़ता तो राम का पैर उखड़ता। मैं तो उनका सेवक हूं, दास हूं। आहा, सेवक हूं, दास हूं। अच्छा, कथा तो ये भी आती है कि राम जी ने लखनलाल जी से कहा कुछ कर भाई तू। तो लखनलाल जी शेष हैं, शेष जी ने अंगद के पैर को पकड़ लिया। आहा, पैर को पकड़ लिया। अब बताइए, सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार लखन, जिसके पैर को अपने मुंह में दबा ले उसको कोई भिगा सकता है? और सुनिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि शेष वो हैं, ऐसा नहीं कि अपने सिर पर वो पृथ्वी को धारण किए हैं तो उनको बोझ लग रहा हो या भार लग रहा हो ना। शास्त्रों में लिखा है जैसे हमारे सिर में कोई राई का दाना डाल दे, राई का, सरसों का दाना, महसूस ही नहीं हो। हाँ, इसी तरह शेष हैं, एक के बाद वीर बलवान आते हैं, अंगद के पैर को उठाना चाहते हैं, लेकिन सज्जनों किसी से भी अंगद का पैर उठा नहीं, क्योंकि यहां तो राम नाम के प्रताप पर अंगद ने पैर जमाया। और सज्जनों, भक्त के पैर को कौन उखाड़ सकता है? भक्त के पैर में, भक्त के चरण में वो पावर है, वो शक्ति है। हाँ, धन्य है। एक से एक वीर आए, मेघनाद वो आता है, वह भी अंगद के पैर को नहीं उठा सका। अब तो रावण अकेला बचा। क्रोध में भर के रावण, मैं देखता हूं बानर तुझे। जैसे ही अंगद की शरण में झुकना चाहा, पैरों में झुकना चाहा, तो अंगद ने अपना पैर उठा लिया। अरे मूर्ख, मेरे चरणों में क्यों झुकता है? मेरे चरणों में शीश क्यों नवाता है? यदि झुकना है तो राम के चरणों में झुके, राम तुझे लंका का अचल राज्य देंगे।
लंका अचल राज तुम करहूं। अच्छा, यहां एक बात है, अंगद ने रावण को देखकर पैर क्यों हटा लिया? अंगद ने सोचा रावण आ रहा है और मैं जानता हूं कि मेरे चरण को तो शेषी ने पकड़ रखा है, राम के प्रताप पर मैंने चरण को रोपा है, पैर को रोपा है, तो रावण पैर तो नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे प्रभु का यश कम होगा। क्यों होगा? बोले राम के हाथ तो रावण को मरना है सुनिश्चित है, इसमें परिवर्तन होने वाला है नहीं, मरेगा जी राम के हाथ। तो लोग दुनिया वाले कहेंगे हाँ कौन सी वीरता की राम जी ने, वही है जो अंगद के पैर को नहीं उठा सका। तो मेरे राम का प्रताप कम ना हो, राम का प्रताप घटे नहीं। भक्त दास का यही भाव है, कीर्ति बढ़े मेरे स्वामी की बढ़े, यश बढ़े मेरे स्वामी का बढ़े, मैं तो दास हूं सबसे सेवक धर्म कठोरा। आहा, यही तो भक्त की पहचान है। धन्य है